मियाँ साहब हमारे एक रेगुलर नाजिर हैं, उनका नाम है सैयद नईरुद्दीन अहमद। उन्होंने एक तस्हीह के लिए हमें कहा था और क्योंकि हमें वो फीडबैक भी देते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनकी बात को आगे पहुँचाएँ। वो पहले शख्स थे 10 तारीख को जिन्होंने ट्वीट करके आर्मी चीफ साहब को ऑनर देने के हवाले से ये बात की थी और ये हनीफ अब्बासी साहब नहीं थे, जो कि अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में भी शायद ये बात की गई। बहरहाल सैयद साहब हमने आपकी बात आगे बढ़ा दी। आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब, पाक भारत मुज़ाकरात सऊदी अरब में शुरू हो सकते हैं। ज़ाहिर है ये मुल्क चाहते हैं, सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे साथ भी हैं कहा जा सकता है, तो क्या ये होगा? लेकिन सवाल मियाँ साहब एक है कि मोदी साहब के पास बेचने को कुछ और है ही नहीं। पाकिस्तान को डिमोनाइज करो, पाकिस्तान को बताओ कि पूरी दुनिया के टेररिस्ट जो है जो ये है। हालत ये है कि खुद मस्जिदें गिराते फिरते हैं, हालत ये है कि वहाँ पे चर्चेस गिर रहे हैं, हालत ये है कि खुद अपनी हिंदू आबादी के खिलाफ अगेंस्ट बैन नहीं करते, ये अपना वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं शूद्राज के खिलाफ। खुद समाज को बांटा हुआ है मजहबियाती तौर पर तबकात में और लुक डाउन अपान करते हैं, कहते हैं जी वो एक बर्तन में हम उनके साथ पानी नहीं पी सकते। तो हम तो कोई आदमी भी हमारे मज़हब में आता है तो उसके तमाम वही राइट्स हैं जो किसी के हैं, और किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर जो है फोकियत नहीं है। ये हमारा मजहबी फरीज़ा है कि कास्ट क्रीड से हट के हम इंसान को किरदार के ज़रिए परखें। तो अब सवाल ये है कि हम तो वहाँ जाएंगे, बात भी करेंगे, अगर हमारी और इंडिया की सुलह हो जाती है, बात ख़त्म हो जाती है, तो मोदी साहब के पास इलेक्ट्रल इशू कौन सा रहेगा? बेचेंगे क्या? गरीब गुर्बत, वहाँ जो जिल्लत है 80% लोग, जिस तरह हमने कल आपको फिक्र दिए थे कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। फिर और एक और मैं बात मियाँ साहब बताता हूँ, मुल्क से बाहर मुझे एक इंडियन साहब मिले तो मैंने उनसे जब ये बात की कि हजूर 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो ये ना मिले कोई खाना पीना, वो तो भूखे मर जाए, तो उन्होंने एक और बात की, उनका हजूर आराम से बैठिए, ये 80 करोड़ को नहीं मिलता, सिर्फ नाम है, बीच में दाएं बाएं हो जाता है। तो ये हालत है कि वो खैरात भी नहीं दे पाते, तो क्या बेचेंगे? जाहिर है पाकिस्तान को डिमोनाइज करो और को जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, लोग अपने ध्याने लगे रहे और पीछे से अदानी और जो है जो माल बना रहे हैं वो अंदर अंदर से वारदात डालते रहे। जी मियाँ साहब देखें कायद साहब, इस सेगमेंट में हम बड़ी बड़ी खबरें देंगे, ये बताएंगे कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये कहाँ हो रहे हैं, कौन इसका सालिस बनेगा और किन किन एजेंडा क्या होगा। दूसरी ये खबर देंगे कि जो दहशतगर्द हैं जिनको फितनातुल हिंदुस्तान कहा जाता है, उनके खिलाफ क्या क्या फैसले हुए हैं। तीसरी हम ये खबर देंगे कि चीन के अंदर जो हमें कामयाबियां मिली हैं उस पर बड़े बड़े फैसले कौन से हुए हैं और भारत को क्या हज़ीमत उठानी पड़ी है। जहां तक बात कायद साहब ये है कि जो मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात तो सऊदी अरब में होंगे और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो है वो इशारा भी दिया है, मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं वो सालस होंगे और वो जो है वो किरदार अदा करेंगे। वहां पर भारत को से बात करनी पड़ेगी, जो बात होगी वो ये होगी कि दहशतगर्दी जो भारत फैला रहा है उसको बंद करे, बात ये होगी कि जो पानी रोकना चाह रहा है वो उसको बंद करे, बात ये होगी कि वहां पर कश्मीर का मसला हल करे, जो बुनियादी मसला है वो बात होगी। तीसरी बात ये होगी कि भारत ने जो जारहियत की है, जो सिविलियंस पर जो है हमले किए हैं, उस पर पूरी दुनिया से माफी मांगी और जो पहलगाम का वाकया किया है वो माने कि उसने खुद किया है, क्योंकि उसकी तहकीकात आज तक नहीं हो सकी। कायद साहब 1 महीना हो गया है, आज तक उसकी तहकीकात जो है वो भारत में उसके अंदर जो खुद कर रहे थे वो नहीं हो सकी। मोदी फंस चुका है, मोदी हो गया, जयशंकर हो गया या अजीत डोवल हो गए, इनके खिलाफ वहां पर इंडिया में देखें कि कितने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। इंडिया में इनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर जो इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, साबिक जो वज़राए खारजा हैं वो इनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, बाकायदा ये कह रहे हैं कि पहलगाम का वाकया इसलिए कराया गया कि बिहार के इलेक्शन होने थे और मोदी साहब ने इलेक्शन जीतना था, इसलिए बाकायदा तौर पर भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, सिख उठे हुए हैं, बाकी तहरीकें उठी हुई हैं। मोदी नहीं, भारत खुद जो है उसका वजूद खतरे में है, इसलिए मोदी साहब जो हैं वो उनसे खैर की जो है उम्मीद नहीं है। आप जारी रखिए, सऊदी अरब में वली अहद है, बाकायदा किरदार अदा आप बात जारी रखिएगा। मैं आपको शॉर्ट सुनवाता हूं जो इंडियन खुद लीडरशिप अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं। असेंबली में राहुल गांधी ने डायरेक्ट इल्जाम लगाया है मोदी पर, सुनाइए जी क्या क्या है हमारे पास। अच्छा अब ये देखिए मियां साहब, जी कमेंट करें आप। ये सारे सवाल तो हो रहे हैं, मोदी से उसको जवाब तो देना पड़ेगा। जी मियां साहब कमेंट करें उसको, कायद साहब उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हुआ है, क्योंकि वहां राफेल गिरे हैं,
वहां पर उनकी 25 बेसेस जो है उनको निशाना बनाया गया है, वहां उनका S-400 जो है तबाह किया गया है। वही ये सारा उन जो भारतीय हैं उनको पता है, उन्होंने देखा है, उनको जो है बताया जाए, मोदी जो है बता नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पर जितनी तबाही हुई है वहां पर उनको पता है कि 70% जो है बिजली का निजाम जो दरम बरम हो गया। उनको पता है कि जो मिलिट्री का जो सैटेलाइट सिस्टम था वो सारे का सारा तबाह हो गया। ये सारे भारतीय जानते हैं। अब हर भारतीय जो है वो मोदी से पूछ रहा है कि मोदी सच बोलो। अजीत डोवल जो उनका जेम्स बॉन्ड है उससे पूछा जा रहा है कि वो किधर है, उसने कहा वो कौन सी प्लानिंग थी, वो पहलगाम की प्लानिंग थी उसकी, कि पहलगाम में ये वाकया करा के वहां पर गोदी मीडिया को ले जाके वहां पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। ये सारा कुछ मोदी को जवाब देना है, ये सारा कुछ जो है जयशंकर को जवाब देना। अब उन्होंने शशि थरूर को जो मैदान में लाए हैं, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? नहीं कामयाब होंगे, क्योंकि उन्होंने, मोदी ने खुद 88 दौरे किए हैं, 10 उन्होंने दौरे किए अमेरिका के काजी साहब, उन्होंने 7 दौरे किए हैं चीन के, उन्होंने जो है रूस के भी दौरे किए हैं। क्या बना? कौन था साथ? ना चीन साथ, ना रूस साथ, ना अमेरिका साथ, ना जर्मनी साथ, ना उनके भूटान साथ, ना नेपाल साथ। ये सारे का सारा इंडिया के अंदर से आवाजें आ रही हैं। इंडिया पूछ रहा है, इंडिया उनसे पूछ रहा है, उनके ये सारे जो टोला था, एक पूरा टोला जो हिंदुत्व का जो है वो पैरोकार है, हिंदुत्व वहां पर जो 2 कौमी नजरिया जिन्होंने बाकायदा तौर पर उजागर कर दिया है। अब बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं काजी साहब, क्योंकि इसमें जो हिंदुस्तान है, फितनातुल हिंदुस्तान, वो जो पाकिस्तान में उन्होंने एक्टिव किया है, उसके बारे में बड़े बड़े फैसले कॉन्फ्रेंस में भी हुए। मैं आपके साथ मैं कुछ फिगर शेयर करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि अगर हमारे पास उम्मीद है तो वो लोग हैं। पिछले इलेक्शन में मोदी साहब को जो वोट पड़े वो 38.8% थे। जो वोट पड़े कि उनके खिलाफ जो वोट पड़े वो बाकी मानदा तकरीबन 60% से अबव है। और वो समाज जो है, क्योंकि ये सिस्टम डिसएनफ्रेंचाइज करता है, इसे फर्स्ट पास दी पोस्ट कहते हैं। ये हुक्मरान तबके ने सिस्टम इसलिए बना रखा है इलेक्शन का कि जो अपनी मर्जी के बंदों को आगे कर सकें। अब बात क्या है, जो इंतहाई पसमानदा परत है उसके समाज की, जो बड़े फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, हिंदू हर समाज में होते हैं, वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी तादाद रोशन ख्याल लोगों की है। मैं बता रहा हूँ कि 60 पर वो उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि हम दिल से विनती करते हैं कि मोदी हमारे लिए तो खतरा क्या बनेगा वो आपने देख ही लिया। जितना बड़ा खतरा वो अपने समाज के लिए है। ही विल डिस्ट्रॉय ऑल दैट इज गुड अबाउट इंडिया। मतलब हम 47 से पहले हम इकट्ठे ही वहाँ रह रहे थे ना, जब ये पार्टीशन हुई। मगर इंडिया में बड़ी सीनियर वॉइसेस हैं। अब मैं करण थापर की बात करूं, मैं उसकी बात करूं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम मुझे शायद अभी जहन में ना आ रहे हों। तो इस अरुंधति राय है, ऐसे लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उनको चाहिए। साहब ये सारे झूठे हैं, ये बरखा दत्त हो गई या करण थापड़ हो गया, सारे के सारे झूठे लोग हैं। इनको एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं, वो उनका जाली मेजर जो है वो एक्सपोज हो चुका है। वो बख्शी जो मूंछों वाले हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी क्या बात करते हैं सर? मोदी ने आज किया है टिट फॉर टैट होगा। क्या नाम है? क्रिस्टीन फेयर का। टैट होगा मियां साहब, क्रिस्टीन फेयर का सर, अब टिट फॉर टैट होगा। अब बदले का बदला होगा। मैं वो तो हो भी चुका। मैं ये कह रहा हूं कि एक खातून है जो पढ़ाती हैं अमेरिका में, गालिबन उनका नाम है क्रिस्टीन फेयर। उसका करण थापर ने इंटरव्यू किया और बाकायदा उसने बताया कि हजूर ये क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं। इवन फ्रांस की वो कंपनी जिसने राफेल बनाए हैं उसने खुद एडमिट किया है डाउनिंग ऑफ द प्लेन्स। वो कैसे अब आप वो कर सकते हैं? तो वहां पे भी जो ये सवाल इंडिया में जो एक फेयर सेगमेंट्स होते हैं वो सवाल या निशान बना के बैठे हुए हैं। तो मोदी जो है बेसिकली ही इज डिस्ट्रॉइंग जो आज तक जो कुछ बनाया है इंडिया ने समाज, उसको वो ख़त्म कर देगा। और वो ये सारे जो जराइम पेशा लोग हैं, अमित शाह जैसे, ये तड़ी पार था। इनके रिकॉर्ड्स हैं इनके जराइम के। वो जो सीएम है, क्या नाम उसका, नाम मुझे भूल जाता है, वो कहता है मैं मुसलमानों की ईद में शामिल नहीं होऊंगा। और भाई है तुम सियासतदान हो, को अकल के साहब, ये सारे के सारे अपने कपड़ों का रंग भी तब्दील कर लिया करो। और ये वहां के उस मुआशरे के मुजरम भी हैं, पाकिस्तान के भी मुजरम हैं। मोदी को आपने सुना वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा। और इधर से डीजी ISPR ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा 6 के 6 दरिया हमारे हैं। हम जब कश्मीर, मकबूजा कश्मीर फतह होगा और वो आजाद होगा तो फिर वो हम जो है वो उसको बाकायदा तौर पर 6 के 6 दरिया हमारे हैं। अब मोदी को ये सोच लेना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए। अब उनसे प्रॉक्सी जो है वो अपनी एक्टिव की है
यहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान जो एक्टिव किया है, उन्होंने मासूम बच्चों को मारा है। अब इसके बारे में सब बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें बड़े बड़े फैसले किए गए और यह कहा गया कि जो प्रॉक्सीज हैं इनको कभी कबूल नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है वो तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। जो फैसले हो चुके हैं वो मैं काजी साहब आपके सामने रखता हूं, नाज़रीन के सामने रखता हूं कि दहशत गर्दों को जड़ से उखाड़ने का फैसला हो चुका है बाकायदा तौर पर, और फितनतुल हिंदुस्तान को चुन चुन कर मारा जाएगा। और जो पाक ईरान सरहद है बाकायदा तौर पर उसकी सर्वेलेंस जारी है, वहां पर जो इनके ठिकाने हैं उनको जो है बाकायदा तौर पर वहां पर इनको तबाह किया जाएगा और ईरान से बात की जाएगी, अफगानिस्तान से बात की जाएगी, सरहदों पर जो इनके जो सफारत खाना, नमा, अकूबत खाने और वहां पर ट्रेनिंग सेंटर हैं बाकायदा तौर पे, उनको जो है वो तबाह, उनको कहा जाएगा कि इनको तबाह करें या हमें इजाजत दें कि हम इनको तबाह करें या हम मुश्तरका कार्रवाई करेंगे जो इसको तबाह किया जाएगा। ये तमाम तर फैसले हो चुके हैं और जहां जहां बाढ़ है उसको 4 फुट ऊपर किया जाएगा और ये फैसले तमाम आज मुकम्मल हो चुके, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर आज सेनेट के अंदर कायद साहब एक ऑपरेशन की जो है वो मुतालबा किया गया। शहरी रहमान ने कहा कि एक बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है। मियां साहब जरा ठहरिएगा, एक बात मैंने करनी है। चीन ने हमें फिर कुछ जो है डिस्काउंट पे 50% डिस्काउंट पे कुछ हमें सामान दिया है जिसकी तफसील नाजरीन आप इस वक्त देख रहे हैं और जाहिर है वो हमारा अलाई है और बहुत फास्ट पेस से डिलीवरी पे हमें दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडिया को अपने होश के देख मियां साहब, हम वार मांगर नहीं है। बात यह है कि हमने पहले भी अपना दिफा किया है, आइंदा भी अपने दिफा का हक रखते हैं। हम जाहिर नहीं बनना चाहते, लेकिन यह है कि हम अपनी इंटेग्रिटी और अपनी सलामती को जो महफूज रखने का तरीका जानते हैं और जानना भी चाहिए।